हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिनव तिवारी। दोस्तों, आज मैं कुछ सिनोनिम्स आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है, यानी एक शब्द को अनेक शब्दों के रूप में हम लोग समझेंगे कि एक शब्द के लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है। इसलिए इससे हमारे पास वर्ड का कलेक्शन बहुत अधिक हो जाएगा और ऐसे में हमें इंग्लिश बोलने में या लिखने में बहुत ही हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे समझे, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे समय समय पे। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ताकि इसको बेनिफिट सबको मिल पाए। तो चलिए, जो मेरा पहला वर्ड है जिसका मैं सिनोनिम्स बताने वाला हूँ, वो है अबेट। मैं साथ ही साथ हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा इसका। अबेट मतलब होता है कम होना, कम होना, कम होना। अबेट मीन्स कम होना, और कम होना को हम लिख सकते हैं डिक्रीज। डिक्रीज यानी हम देख रहे हैं कि अबेट मीन्स कम होना, और कम होना को डिक्रीज भी कहते हैं। यानी अबेट का जो सिनोनिम्स होगा वो डिक्रीज होगा। दोनों का ही मतलब होता है कम होना। दूसरा जो वर्ड है वो है अकम्प्लीसमेंट। AComplishment, अकम्प्लीसमेंट, जिसका मतलब होता है गुण या कौशल। इसको हम गुण बोलेंगे। हर आदमी में कुछ गुण होता है या कौशल होता है। और उसके लिए जो दूसरा वर्ड है अकम्प्लीसमेंट के लिए, वो है टैलेंट। दोनों का ही मतलब क्या होता है? गुण। यानी टैलेंट जो है अकम्प्लीसमेंट के लिए दूसरा शब्द है। ये दोनों ही साइनो है, दोनों का मतलब एक ही होगा। तीसरा जो शब्द है वो है अफेक्ट। AFFECT। अफेक्ट मतलब प्रभाव। प्रभाव प्रभाव के लिए जो दूसरा शब्द है वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी इन्फ्लुएंस हो या अफेक्ट हो, दोनों का ही मतलब होता है प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड है अश्योर। ASSURE। अश्योर। अश्योर मतलब होता है अश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, भरोसा दिलाना। भरोसा दिलाना या सुनिश्चित करना, अश्योर इसको बोलेंगे। और इसका जो दूसरा वर्ड होगा, यानी इसका जो सिनोनिम्स होगा, वो होगा एनश्योर। एनश्योर तो समझना है, एश्योर और एनश्योर दोनों एक ही शब्द है। एक ही शब्द का एक मीनिंग ये है, दोनों है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी सुनिश्चित करना या भरोसा दिलाना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कम्पिटेंट। कम्पिटेंट COMPETENT। कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब होता है क्षतिपूर्ति। सॉरी, कम्पिटेंट मीन्स होता है योग्य, कुशल या निपुण। योग्य या कुशल इसको कह सकते हैं, कुशल या निपुण, ये दोनों का ही मतलब होता है कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट के लिए जो साइनो है वो है अबल। ABLE यानी कुछ काम करने में सक्षम, तो उसके लिए हम कॉम्पिटेंट या एबल दोनों ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेलीबरेट। डेलीबरेट
DELIBERATE, डेलीब्रेट। डेलीब्रेट मतलब होता है जानबूझकर किया, जानबूझकर किया। और इसके लिए जो इसका जो साइनो है वो हो सकता है डेलिब्रेट का इंटरनेशनल, TIONAL, इंटरनेशनल। तो चलिए एक बार इसको दोबारा हम समराइज करके बताते हैं आपको। अबेट का मतलब होता है कम होना, और डिक्रीज का मतलब भी होता है कम होना, यानी ये अबेट और डिक्रीज दोनों ही एक क्या है, साइनो है। दूसरा है अकम्प्लिशमेंट मतलब गुण होता है, और टैलेंट मतलब ही गुण होता है, यानी टैलेंट और अकम्प्लिशमेंट एक दूसरे का साइनो है। नेक्स्ट है अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना या प्रभाव, और इन्फ्लुएंस मतलब ही होता है प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस और अफेक्ट दोनों ही एक दूसरे का साइनो है। नेक्स्ट है अश्योर मतलब भरोसा दिलाना या सुनिश्चित करना, और एंश्योर मतलब भी भरोसा दिलाना और सुनिश्चित करना होता है, यानी एंश्योर और अश्योर दोनों ही साइनो है। नेक्स्ट है कंपिटेंट मीन्स योग्य या कुशल, और एबल मतलब ही योग्य या कुशल, यानी एबल और कॉम्पिटेंट दोनों ही साइनो है। नेक्स्ट है डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर किया, और इंटरनेशनल ये दोनों ही एक दूसरे के साइनो हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, जहाँ तक आपकी पहुँच हो, हर ग्रुप में इसे फैलाएं और इसे शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल पाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, और आप लोग कमेंट करके बताइए हमें कि आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए इंग्लिश में। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो वीडियो मैं लाऊं आपके बेनिफिट के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।